एक मासूम बच्ची की एक एज हत्या का प्रोग्राम था, हत्या हो गई, ऑपरेशन नहीं हुआ है। या तो प्रशासन यहाँ पर आकर वार्तालाप करे और जो भी हमारी मांग है उन मांगों को माना जाए, नहीं तो कल सुबह यहाँ पे रोड भी जाम होंगे और यहाँ पे बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा। जो है दर्द से करा रही थी, एक दिन के लिए उसके दर्द में आराम नहीं था। काय का डॉक्टर है, काय को सीएमएच है, इतना वरिष्ठ हो चुका है, 80 साल से ऊपर है। एक तरफ वो मधुसूदन जी मालानी जो कह रहे हैं कि मैं समाज सेवा बड़ा ही समाज सेवक हूँ, तो ये लोग कह रहे हैं कि एकदम हमारे सामने एक पल के लिए भी 10 मिनट के लिए इनके पास नहीं आया, इनसे ये नहीं पूछा कि क्या दिक्कत है, समाधान करना चाहिए था। अगर अपने आप को समाज सेवी मानते हैं तो समाज सेवी होने का नाटक मत। मंजू देवी को न्याय दो। पिलानी के बिरला सार्वजनिक अस्पताल के बाहर छोटी थिरपाली के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परिजनों ने बताया कि पिलानी के नज़दीक गांव छोटी थिरपाली जिला चूरू के रहने वाले हैं। वे 8 दिसंबर को पिलानी के बिरला सार्वजनिक अस्पताल में 28 वर्षीय मंजू देवी का ऑपरेशन करवाने के लिए लेकर आए, जहां डॉक्टर R.K. जैन द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन किया गया। परिजनों ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने 2 अन्य गलत नसें काट दी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर R.K. जैन 7 दिन की छुट्टी चला गया। 20 दिसंबर को मंजू देवी की हालत खराब होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया, जिसके बाद कल शाम को मंजू देवी की मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मंजू देवी छोटी थिरपाली की रहने वाली है। उनकी पिलानी के जहरली गांव में 2007 में शादी हुई। पति नरेश खेती बाड़ी का काम करते हैं। इनके एक 5 वर्षीय बच्चा है, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। न्याय की मांग को लेकर पीड़ित कड़कड़ाती ठंड में डेड बॉडी के साथ अस्पताल में बैठे हैं, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने अभी तक इनसे आकर कोई बातचीत नहीं की। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इन गरीब लोगों की आवाज़ सुनी जाएगी या आंदोलन बड़ा रूप लेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नगर अध्यक्ष सादुलपुर का होने के नाते मुझे खुद को एक बहुत बड़े शर्म महसूस हो रही है कि हमारी सरकार बनी है, हमारे चिकित्सा मंत्री बने हैं, लेकिन कल रात को 9 बजे की घटना है। एक मासूम बच्ची की एक एज हत्या का प्रोग्राम था, हत्या हो गई, ऑपरेशन नहीं हुआ है, ये हत्या का काम हुआ है। और अभी तक कोई भी प्रशासन के कलेक्टर साहब ने, SP साहब ने इस हॉस्पिटल का संज्ञान नहीं लिया है। मुझे बहुत ही शर्म आ रही है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमारी नई सरकार बनी है। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि कल रात की 9 बजे ही घटना है, या तो प्रशासन यहाँ पर आकर वार्तालाप करे और जो भी हमारी मांग है उन मांगों को माना जाए, नहीं तो कल सुबह यहाँ पे रोड भी जाम होंगे और यहाँ पे बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा। उसकी सारी जिम्मेवारी अस्पताल प्रशासन की और यहाँ पिलानी के प्रशासन की होगी। और मैं कलेक्टर साहब को, SP साहब को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये एक अबला बच्ची थी, 28 साल की बच्ची, उसके एक 5 साल का छोटा बच्चा है, वो आज किसके लगेगा? शर्म आने की बात है। अरे कल 9 बजे की घटना, अभी तक कोई आया नहीं है। तो मैं प्रशासन को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि आगे वार्तालाप करे। कल शाम की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है, शर्म आने की बात है। बच्ची सबकी एक होती है, आज क्या पता है हादसा कब किसके साथ हो जाए। तो मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि आके वार्तालाप करे और बच्ची का दाह संस्कार करवाए सुबह। लगातार प्रशासन जो पोस्टमार्टम की बात कह रहा है, क्या अगला कदम क्या रहेगा, क्या कुछ सिर्फ प्रशासन बरगलाने की बात कर रहा है। प्रशासन ये चाहता है पोस्टमार्टम हो गए, बच्ची का दाह संस्कार हो जाए और इनका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनका। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आगे मैं भारतीय जनता पार्टी का एक नगर अध्यक्ष सादुलपुर का होने के नाते मुझे खुद को एक बहुत बड़े शर्म महसूस हो रही है कि हमारी सरकार बनी है, हमारे चिकित्सा मंत्री बने हैं, लेकिन कल रात को 9 बजे की घटना है। एक मासूम बच्ची की एक एज हत्या का प्रोग्राम था, हत्या हो गई, ऑपरेशन नहीं हुआ है, ये हत्या का काम हुआ है। और अभी तक कोई भी प्रशासन के कलेक्टर साहब ने, SP साहब ने इस हॉस्पिटल का संज्ञान नहीं लिया है।
मुझे बहुत ही शर्म आ रही है कि मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और हमारी नई सरकार बनी है। मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि कल रात की 9 बजे ही घटना है, या तो प्रशासन यहां पर आकर वार्तालाप करे और जो भी हमारी मांग है उन मांगों को माना जाए, नहीं तो कल सुबह यहाँ पे रोड भी जाम होंगे और यहाँ पे बहुत बड़ा उग्र प्रदर्शन होगा। उसकी सारी जिम्मेवारी अस्पताल प्रशासन की और यहाँ पिलानी के प्रशासन की होगी। और मैं कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को अवगत कराना चाहता हूँ कि ये एक अबला बच्ची थी, 28 साल की बच्ची, उसके एक 5 साल का छोटा बच्चा है, वो आज किसके लगेगा? शर्म आने की बात है। अरे कल 9 बजे की घटना, अभी तक कोई आया नहीं है। तो मैं प्रशासन को एक चेतावनी देना चाहता हूं कि आगे वार्तालाप करे। कल शाम की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी है, शर्म आने की बात है। बच्ची सबकी एक होती है, आज क्या पता है हादसा कब किसके साथ हो जाए। तो मैं प्रशासन को चेताना चाहता हूं कि आके वार्तालाप करे और बच्ची का दाह संस्कार करवाए सुबह। लगातार प्रशासन जो पोस्टमार्टम की बात कह रहा है, क्या अगला कदम क्या रहेगा, क्या कुछ सिर्फ प्रशासन बरगलाने की बात कर रहा है। प्रशासन ये चाहता है पोस्टमार्टम हो गए, बच्ची का दाह संस्कार हो जाए और इनका कोई भी लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है इनका। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। आगे आ जाओ। मैंने इन परिवार से पूछा है, जो मंजू देवी का परिवार है, ये कह रहे हैं कि हम पथरी का ऑपरेशन के लिए यहाँ लेके आए उसको, तो ऑपरेशन हुआ। नॉर्मल बातें हैं पथरी की आजकल, आप सबको पता है, लेकिन उसका दर्द जो ऑपरेशन के बाद में रुका नहीं। तो ये लोग बार बार फिर ये कह रहे हैं कि 14 तारीख को हमें छुट्टी दे दी, तो ये बाद में घर चले गए। लेकिन वो पीड़ित जो थी, वो ऑपरेशन हुआ था मंजू के, वो बार बार करी थी, दर्द नहीं बंद हुआ। टेबलेट ले रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं, 2-3 बार चक्कर लगाए, इनकी कोई मंशा नहीं थी ऐसी। लेकिन एक गरीब परिवार के 2 मार लगती हैं। क्या है कि घर से सदस्य गया और पैसे की 20-30 लाख इनके खर्च हो गए। ये 3-4 बार दवाई लेने के लिए आए हैं, लेकिन सीएमएचओ छुट्टी पे है। ये कोई तरीका नहीं है। इलाज यहाँ से चल रहा है तो पूर्णतः इलाज होना चाहिए। ये सब हम उसी से इलाज से संतुष्ट हैं, लेकिन पूर्णतः इलाज नहीं हुआ। और ये बता रहे हैं कि वो जांच रिपोर्ट जो है वो उसमें सारी चीज़ें आ रखी हैं, मेडिकल भी जरूरत नहीं है उसमें। कहाँ जरूरत है, क्योंकि उसमें कट लगा हुआ है। जो भी ये बता रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट है, डॉक्टरों ने बताया है। ये वहाँ मेट्रो हॉस्पिटल में झुंझुनू भी गए हैं, जयपुर इनको रेफर किया गया 20 तारीख को। तो इतना सारा खर्चा लगा है। पीड़ित 14 तारीख से लेकर के बराबर 1 महीने तक वो पीड़ित जो है दर्द से करा रही थी। एक दिन के लिए उसके दर्द में आराम नहीं था। काय का डॉक्टर है, काय को सीएमएचओ है, इतना वरिष्ठ हो चुका है, 80 साल से ऊपर है, और हाथ उसके कांपते हैं। उसको इलाज करने की कहाँ जरूरत है? अब ये वो कर सकता है इलाज, और ये आपके सामने है ये सारा चीज़। एक तरफ वो मधुसूदन जी मालानी जो कह रहे हैं कि मैं समाज सेवा, बड़ा ही समाज सेवक हूँ। तो ये लोग कह रहे हैं कि एकदम हमारे सामने एक पल के लिए भी, 10 मिनट के लिए इनके पास नहीं आया, इनसे ये नहीं पूछा कि क्या दिक्कत है, समाधान करना चाहिए था। अगर अपने आप को समाज सेवी मानते हैं तो समाज सेवी होने का नाटक मत करो, लोगों के बीच में आओ और पूछो, इनकी समस्या का हल करो। आप तो इस प्रोग्रेस में पहुंचे हैं, तो क्या कुछ अगला कदम रहेगा? ये कदम बहुत महंगा पड़ेगा इनको। अगर ये जनता की सुनाई नहीं करी तो, जनता से कमाते हैं, पेशेंट है ना, वो पूरा यहाँ लाभ लेते हैं, तो उनको पैसे भी देते हैं, मुफ्त का इलाज नहीं है यहाँ पे। तो वो सब क्या है कि इस तरह की जो करतूतें हैं ना, ये बर्दाश्त नहीं करेगी जनता। इलाज चल रहा है, कराते हैं लोग, अब भी करा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो गफलत हुई है ना, इसके लिए इनको आना चाहिए। देखो ये कह रहे हैं कि गलती हो गई हमसे, तो गलती इंसान से होती है, लेकिन सुधार भी वही करेगा जो गलती करता है। ये तो भाग गए यहाँ से, ताला लगा, कह रहे हैं कि सीएमओ साहब के क्वार्टर पे ताला लगा हुआ है, उधर मालानी जी भी नहीं, लोग लगा हुआ है, तो नहीं मिल रहे। ये गलत है ना। तो ये तो चोर हो गए भागने वाले। तो चोर को कौन भागने, जनता भागने नहीं देगी चोर को। तो ये प्रशासन से हम रिक्वेस्ट करेंगे और एक गिरफ्तार करवा के रहेंगे चोर को, ऐसे पीछा नहीं छूटेगा इनका। डॉक्टर की लापरवाही से होगा। मेरे भतीजे की बहू थी, उसको यहाँ पे जांच करवाया गया। जांच करवाने के बाद में सीएमओ साहब ने बताया कि इसके पित्त की थैली में पथरी है, ऑपरेशन होगा। हमने यहाँ उनको एडमिट करा दिया, इन्होंने ऑपरेशन कर दिया। ये ऑपरेशन करवाने के 1 दिन बाद में छुट्टी चले जाते हैं। उसके बाद में इनका जो नीचे का स्टाफ है वो उस पेशेंट को संभालता है। यहाँ से डिस्चार्ज दे दिया जाता है। डिस्चार्ज देने के बाद में घर ले जाते हैं, पेट में फिर दर्द होता है, हमें वापस लेके आते हैं। ये कहते हैं कि इनके तो ऑपरेशन में कोई नस में कोई भी जो भी रिसाव हो गया, और आप सोनोग्राफी करके आए, सोनोग्राफी करवाए वापस आते हैं, तो इन्हें वापस देखा तो उन्हें कहा ये रिसाव जयपुर ले जाओ। जयपुर ले गए, उसमें मणिपाल में, वहाँ पे जाके उसको एडमिट कराया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर की कमी, ऑपरेशन की कमी के कारण इनके शरीर में पूरे में इंफेक्शन फैल गया है। पूरा का पूरा इनका किडनी है, लीवर है, जो भी
पार्ट्स हैं ये काम करने बंद हो गए, बचना मुश्किल है, चलो हम कोशिश करते हैं। उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, 22-23 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए, रात को उस बच्ची की डेथ हो गई। और वहाँ का पूरा स्टाफ और पूरा जो डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि इसके ऑपरेशन में गलती हुई, कोई नस में कट लगने से, उनका रिसाव पेट में होने से। आप अभी मिल के किन से मिल के और क्या बातचीत हुई? हम सीएमओ साहब से मिल रहे हैं, हमें न्याय चाहिए, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। क्या बोल रहे हैं अब ये बोल रहे हैं, कभी तो बोल रहे हैं आप आधा घंटा समय दो, हमारे मैनेजमेंट से बात नहीं हो रही है, कभी बोल रहे हैं मैनेजमेंट से बात नहीं हो पा रही है, कभी कुछ बोल रहे हैं। सर आपसे आप निवेदन है कि आप हमारे न्याय दिलाओ से। कौन कौन था अंदर सीएमओ से एक अपने पाठक साहब है, 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं। और हमने शुभ नाम बताइए। मेरा नाम शेर सिंह। मृतक का नाम पूरा बताइए। मंजू देवी, गांव झेरली। आप क्या लगते हैं उनके? ढाणी। मैं उनके चाचा लगता हूँ, वैसे काट से लगता हूँ, और वैसे एक रिश्ते से भाई भी लगता हूँ।